पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आपको सुबह का प्रणाम और आपका दिन मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज मैं आपके साथ कुछ हंसी मजाक, जोक्स, कॉमेडी शेयर करूँगी। देखिए, ज़िंदगी में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपकी हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ भी आएगी। और एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, पहले भी मैंने शायद एक आध बार बताया था कि कैसे एक आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप बच नहीं सकते। तो उसने डॉक्टर ने कहा आपको जितना भी एंजॉय करना है, जो भी करना है करिए, आपकी लाइफ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो उस इंसान ने अपना सब जितना कैश वैश था, जो प्रॉपर्टी उपर्टी थी, वो सब से जो भी उसको पैसे मिले, बस वो वर्ल्ड टूर पे निकल गया घूमने के लिए। और वहाँ पर खूब एंजॉय किया, डांस, पार्टीज़, पब, जहाँ मन हो घूमने जाना, एंजॉय करना, और खूब मतलब फ्लर्ट करना, एंजॉय करना, हंसी मजाक, जोक्स। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो छोड़ता नहीं था, खुश रहता था। वैसे फ्लर्ट करना तो अच्छा नहीं है, बट उसने काफ़ी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद 6 महीने बाद उसने देखा कि वो तो एकदम ठीक है, उसका कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला कि तुम्हारा तो तुम तो एकदम ठीक हो, सब ठीक हो गया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो था, डॉक्टर ने कहा देखो, खुश रहने से ये फ़ायदा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और अच्छे काम करते रहें, भगवान की शरण में रहें, भगवान का जप करते रहें। आपकी हर सांस में राम राम हो तो बहुत ही अच्छा है। जब भी आपको ध्यान आए तो आप अपना राम राम का जप करें, और हमेशा हंसते मुस्कुराते, लोगों से मजाक करते, लोगों को तो ऐसा मजाक, हेल्दी मजाक करते हुए खुश रखें, खुद भी खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें। तो चलिए आज की कॉमेडी शुरू की जाए। कॉमेडी क्या, मेरी लाइफ की ही चीज़ें हैं जो कि बहुत हर की लाइफ में चीज़ें होती हैं, और उनको किस नज़रिए से देखते हैं, मतलब किस तरह से उसको हम बताते हैं, वो मैटर करता है कि सीरियस बताते हैं या हंस के बताते हैं, या उसी को सीरियस चीज़ को भी कॉमेडी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा एक अनुभव है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। और बस अब शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं पहली बार गांव गई थी। मैंने गांव कभी नहीं देखा था कैसा होता है। शहर में ही रही, प्रयागराज में ही रही बचपन से। पैदा होते ही हम लोग, पैदा भी आगरा में हुए थे, वहाँ से जब आए प्रयागराज तो वहीं सेटल हुए, वहीं हमारी पढ़ाई लिखाई, सेटल ही थे वहाँ पे। आगरा में तो नानी के घर सभी बच्चे अक्सर ही पैदा होते हैं, कोई कोई, तो बस वहाँ पे मैं बॉर्न हुई थी। तो वैसे लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि आगरा में पैदा हुई है, वहाँ पागल खाना भी है। तो मैं क्या करूँ, पागल खाना है तो अब जो पैदा हुआ आगरा में उसका कनेक्शन पागल खाने से कैसे हो जाता है। बस ऐसे मजाक करते हैं। तो हुआ ये कि मैं पहली बार शादी के बाद गांव गई, और गांव मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या था मुझे कि मतलब कहते हैं ना कि जहाँ आ बैल मुझे बार वाली बात, कि मैं पापा से हमेशा कहती थी, मम्मी से, पापा से, कि मुझे गांव देखना है, मुझे गांव देखना है, कैसा होता है गांव, कैसा होता है।
पढ़ते थे कहानियों में, स्टोरीज़ में, हमारे क्लासेस में भी हिंदी में चैप्टर्स होते, गांव की बातें बताई जाती थी। तो मैं हमेशा कहती थी, तो मम्मी कहती थी कि देख लेना ना गाँव किसी पापा बोले एक बार चलेंगे हम, उनके कोई फ्रेंड थे, उनका घर था वहाँ, तो कहते थे कि चलो तुमको दिखा देंगे एक बार गाँव। पर ऐसी बातें करते थे, निकल गया समय और फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद पता लगा कि मेरी ससुराल गाँव में है। अब मेरे सारी फ्रेंड्स और रिश्तेदार और बहनें जो थी खूब चिढ़ाती थी मुझे कि गांव जाओगी, इससे ढकोगी, ये करोगी, वो करोगी। और जब मैं उन्हें सुनाती थी वहाँ की कहानियाँ तो लोग ऐसे हंस हंस के लोट-पोट होती थी। तो हुआ ये कि मैं गांव पहुँची, भाई कैसे मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वहाँ गाँव तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे खेत होंगे, दूर-दूर तक हरियाली होगी, बड़े-बड़े पेड़ होंगे और घर बहुत खुले-खुले होंगे, बड़े-बड़े बीच में आँगन होगा और ये वो बहुत सारी बातें, बगीचे होंगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका आम का बगीचा है और फिर घर के पीछे भी बगीचा है, ज़मीन है, बहुत खेती है। मैंने कहा मैं तो सब देखूँगी। तो बस बड़े एंथुसियाज़्म के साथ, मतलब नई बहू थी और फिर भी अंदर दबाए हुए अपनी खुशियों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैं सोची थी बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए उतना ख़राब भी नहीं था बट कहीं-कहीं फ़नी बहुत था। तो जब मैं पहुंची हूँ गांव में और जैसे ही स्टेशन पे उतरी हूँ तो मेरी ननद वगैरह लेने आई थी। जो बड़ी वाली नंद थी, अब मेरी 3 नंद हैं, 2 बड़ी हैं, 1 छोटी है। तो जो बीच वाली नंद थी वो मैंने सिर पे पल्लू लिया हुआ था, उन्होंने खींच के मेरा पल्लू पूरा मेरा चेहरा ढक दिया, मतलब मेरे सीने तक वो पल्लू आ रहा था, घूंघट। अब अब मुझे कुछ दिखाई ही ना दे, साड़ी ऐसी थी कि ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अब मैं मतलब ताज्जुब वाली बात है, मतलब एक लड़की जो कि शहर में रही है हमेशा, पीएचडी की है उसने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और जिसने पैंट शर्ट पहना है वो गांव में साड़ी पहन के तो गई, लेकिन ये घूंघट भी उसका घुटने पेट तक घूंघट, घुटने घुटने तक तो नहीं, हाथ सीने तक खींच के ऐसे। अब मैंने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। वैसे मैं बहुत शाई नेचर की थी पर अंदर ही अंदर मुझे थोड़ा सा खुंदक आ रही थी कि मैं आगे कैसे देखूं और कैसे और लोगों को भी देखना चाहती थी बात, मतलब कि कैसा है गांव, क्या है। तो मेरी नंद बोली कि कोई बात नहीं, अभी बाहर जो है ना ऐसे ही तुम्हें घूंघट रखना पड़ेगा, तुम यहाँ की बहू हो और मुंह खोल के नहीं घूम सकती। घर के अंदर जब कोठरी में चली जाओगी, जब कमरे में चली जाओगी, तो मैं ये सब सुन सुन के अंदर ही अंदर थोड़ा सा वो हो रही थी कि हे भगवान, तो चली जाओगी तब घूंघट हटा लेना। मैंने कहा मैंने सोचा कि वहाँ पे क्या देखूँगी मैं घूंघट हटा के, कोठरी अंदर से कैसी है। तो बस ठीक है, अब किया था जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। और मैं बड़ी वैसे भी अंदर से तो खुश थी कि खेत देखूँगी, दूर दूर तक खेत होंगे और हरियाली होगी, ठंडी ठंडी हवा होगी और पेड़ के नीचे बैठेंगे, बगीचे में घूमेंगे। लेकिन कहीं नहीं, सारी जगह मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन था, कहीं नहीं जा सकते, नई बहू है, बाहर नहीं निकल सकती। खाली जब मुंह दिखाई करने लोग आते थे तो मेरा इतना लंबा घूंघट होता था और मुझसे कहते थे कि नंद बोलती थी मैं घूंघट पीछे कर रही हूँ तुम आँख बंद कर लेना, तब मुंह दिखाई होती थी। मतलब मैं नहीं देख सकती सामने वाले को और सामने वाला मेरी मुंह दिखाई करेगा और जो भी उनका शगुन होगा वो करते थे। तो अब जैसे ही वो दीदी घूंघट उठाती थी मैं आँख बंद कर लेती थी। ये सब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। फिर ये सारा दिन चलता रहा सारा दिन। और वहाँ पे जो हमारे ननद और देवर थे, भाई गांव का कल्चर तो भगवान, उस टाइम तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, पढ़ाई लिखाई भी शुरू से थे बचपन में और हंसी मजाक ये वो चिढ़ाना और वो और झुंड के झुंड नंद और देवर आ जाते थे, चारों ओर से घेर लेते थे
तरह तरह के मजाक करते थे, बोलते थे आप भी बोलो। और मैं क्या बोलती, मुझे कोई समझ में नहीं आता। इस तरह का वातावरण तो मैंने कभी देखा नहीं था। हम तो अपने यूनिवर्सिटी आना जाना, पढ़ाई करना, मेरी ग्रुप था 4-5 फ्रेंड्स का, बस एंजॉय करते थे। कभी मूवी चले गए, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी बर्थडे पार्टी मना ली, और वो सब वहाँ का मुझे, ये तो बहुत लंबी कहानी, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगी आपको। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप बैठी घूंघट करके, और वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। कभी लड़कियां घूंघट में से झांक रही हैं, कहीं देवर लोग मजाक कर रहे हैं। चलिए कट गया, 1-2 दिन निकल गया। उसके बाद जो था ये होता है कि जब नई बहू गांव जाती है तो कुछ बना, उसको कुकिंग करना होता है। एक कोई डिश बनानी होती है। वो कोई दिन था, शायद पूर्णिमा का था, क्या था जो दिन था जिस दिन मुझे मुझे कुछ मीठा बनाना था। और मुझे कुकिंग आती तो थी थोड़ी बहुत, ABCD बेसिक आता था, दाल चावल सब्जी रोटी। और स्वीट डिश मैंने एक सीख ली थी, मीठे चावल बनाना। मुझे पता था कि बनवाया जाएगा, और यहाँ बिहार में चावल बहुत खाया जाता है, तो मैंने मीठे चावल बनाना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के सीख लिया था। तो बस फिर हमारी मेरी मदर इन लॉ बोली, सास बोली कि तुम वही बना लो, मीठे चावल बना लो सब। आज बनाना है कुछ, चूल्हा छूना है, और वो बनाना है तुम्हें कुछ मीठा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मीठे चावल बना लेती हूँ। सब किचन में गई, किचन में खड़ी होकर मैं देख रही हूँ, हे भगवान मैं क्या करूँ। मिट्टी से लिपा हुआ किचन, और मिट्टी का चूल्हा, और नीचे बैठ के बनाना। और खैर उस समय जब आज से 60 साल मतलब 50 साल पहले, तो नीचे बैठ के ही जनरली खाना बनता था। तो ऐसा मेरी आदत थी कि मैं बैठ के नीचे बना सकती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कभी बीमार वार होती थी तो हम लोगों को बनाना होता था, तो बना लेते थे। एक पटरा, पहले पटरा होता था लकड़ी का, उस पर बैठ के बनाते थे, ज़मीन पर नहीं बैठते थे। तो वहाँ पे भी पटरा था लकड़ी का, और चूल्हा मिट्टी का चूल्हा था, उसमें लकड़ी और कोयला वो सब जला के जल रहा था। मैंने एक तरफ चावल भिगोया, दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स काटे। उसके बाद पहले चावल को बड़े पतीले में चढ़ाया, और वो लकड़ी का धुआं इतना ज़्यादा हो रहा, मतलब मुझे चुभ रहा था आँख में। मेरी आँख में मतलब ऐसे पानी निकल रहा था जैसे गंगा जमुना बह रही है। लाल आँख हो गई, और पानी ऐसे आँखों से बह रहा है बहुत। मेरी सास देख रही थी, किचन में कोई नहीं आया, मैं अकेली थी, मेरी सास बाहर से ही देख रही थी। परेशान, मेरी सास बहुत अच्छी थी, परेशान हो रही थी थोड़ा कि इसको परेशानी हो रही है। और बस किसी तरह मैंने चावल गल गए। फिर वो ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे थे, और चीनी या गुड़, चीनी थी शायद, वो सब कुछ वो करके, घी था उसमें, मैंने मीठे चावल बना लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिया, इलायची वगैरह। और फिर मेरी सास बोली चलो तुम बाहर आ जाओ, चलो मुँह हाथ धो। और धुएं से मेरी बुरी हालत। मैं बाहर आई, और अंदर अपने कमरे कोठरी में मतलब कमरे मिट्टी के थे, पक्की दीवारें, ईंटें वींटें लगी थी, पर उस तरह की फिनिश नहीं थी, मिट्टी से लिपा था या क्या था। थे तो घर मतलब बड़ा सा आंगन था, बीच में चारों ओर कमरे थे, पर कोई कच्चे पक्के ऐसे थे। तो मैं कमरे में आई, मेरी सास मेरे साथ साथ आई पीछे। बोली बहुत तकलीफ़ हुई तुमको। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं हो गया, बन गया, अब देखिए देखिए कि कैसे लोगों को पसंद आता है नहीं। उसके बाद वो मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा था, सिर, आँख में से आंसू बह रहे हैं, सिर में दर्द। तो माँ बोलती थी मैं सास को, बोली कि क्या हुआ, बहुत चेहरा लाल एकदम हो रहा है। मैंने कहा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, बैठ गई वहीं बेड पे। उन्होंने कहा लेटो तुम। मैं लेट गई, फिर वो मेरा सिर दबाने लगी, सिर दबाया उन्होंने बहुत देर मेरा। फिर मैं सो गई थोड़ा, तो थोड़ा सा बेटर फील हुआ जब उठे। तो ये कहानियाँ भी बहुत सारी वहाँ की कहानियाँ हैं। और एक और बताती हूँ मैं कि दूसरे दिन वो जो मैंने मीठे चावल बनाए थे वो बहुत पसंद आए सबको। वो वैसे मैं एक्सपर्ट थी वो बनाने में, और कई बार बना चुकी थी प्रैक्टिस करने के लिए।
तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, सेकेंड डे, नेक्स्ट डे की बात है। घूंघट तो करना ही होता था, बट धीरे धीरे ना थोड़ा सा जब सब लोगों ने देख लिया मुंह दिखाई हुई, जब मुंह दिखाई हुई एक बार ना, तो इतने लोग आए थे, पूरा आंगन भर गया था। उसके बाद फिर मैं घूंघट तो करती थी, पूरा मतलब फेस ढकती थी, पर इतना नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक उतना। तो मैं और मेरे हस्बैंड पीछे जो बगीचा था, मैंने कहा बगीचा दिखा दो मुझे पीछे का। और वैसे दीदी ने, जो भाई नंद थी, उन्होंने बाहर थोड़ा सा दरवाजे के आगे क्या वो औसारा बोलते हैं, दालान क्या, तो वहाँ पे जाके बाहर दरवाजे के खेत दिखाए थे अपने, दूर दूर तक खेत फैले हुए, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फैले हुए थे, हरियाली छाई हुई थी, बहुत बड़े बड़े खेत थे, वो तो मैंने देखे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो आम वाला बगीचा दूर था, तो वो वहाँ नहीं जा सकते, जो घर के पीछे बगीचा था वहाँ हम लोग जो थे वो मैंने कहा दिखा दो मुझे। तो उन्होंने कहा चलो। तो पीछे गए तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, अमरूद का पेड़ था, आम का पेड़ था, जामुन का था, और बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई थी। वहीं से सब्जियां निकाल के ताज़ी सब्जी रोज़ बनाई जाती थी लकड़ी के लकड़ी पर। तो अमरूद का पेड़ था, उसमें अमरूद बड़े अच्छे लगे थे, पीले भी हो रहे थे और बड़े बड़े। तो मैंने क्या किया कि मैं उछल के, मैंने आदत थी ऐसी, मतलब लड़कियों वाली, जो हम लोग शहरों में मस्ती करते थे। मैंने थोड़ा सा घूंघट भी ऊपर किया और उछल के अमरूद एक तोड़ लिया। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, तो थोड़ा सा मैंने खाया, थोड़ा उन्होंने खाया, और थोड़ा सा टहल वहल के वहाँ पे गार्डन में आ गए हम अपने रूम में। और उसके बाद शाम के समय मेरी मदर इन लॉ तो नहीं कुछ कहती थी, जो मेरी मदर इन लॉ की मदर भी थी, हम लोग मतलब लाइव थी उस टाइम। तो हम लोग उनको नानी कहते थे, मेरे हस्बैंड की नानी हुई, तो वो भी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब मेरे पास आई मेरे रूम में, और मुझसे बोली कि तुम क्या सुबह गार्डन में अमरूद तोड़ रही, मतलब अपनी गांव की भाषा में, कि बगीचे में अमरूद तोड़ते रहे। तो मैंने कहा मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा, धीरे से गर्दन हिलाई। तो कहते हैं कि वो पड़ोसी सब देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहू लोग ऐसे नहीं मुंह उखाड़ के जाके अमरूद तोड़ती हैं उछल के। तो उसके बाद मैंने कहा भैया यहाँ पड़ोसी कैसे हैं, अभी खबर पहुँचा दी वहाँ तक, और उन्होंने देखा, मुझे पता नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा। और मैंने कहा ठीक है, अब नहीं तोड़ेंगे, अब नहीं जाएंगे। तो बोले ध्यान रखना, ये गांव है, यहाँ ऐसे ही होते, बहुत बात बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद अभी बहुत कहानियाँ हैं, आगे की नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। फिर मिलते हैं, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।